तो कहानी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि फ्लैश अपने पापा से बात कर रहा होता है। फ्लैश का पापा जेल के अंदर होता है क्योंकि उसके ऊपर फ्लैश का माँ के कत्ल का इल्ज़ाम लगा हुआ था। और फ्लैश और उसके पापा ये दोनों ही जानते हैं कि उसके मम्मी का कत्ल किसी चोर ने किया है, ना कि उसके पापा ने। और फ्लैश इतने सालों तक अकेले रह रहा है और अपने पापा को निर्दोष साबित करने के लिए उसने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है। फिर दोस्तों एक रात फ्लैश अपने पूरे के स्पीड से भाग ही रहा होता है, तभी वो एक स्पेस में पहुंच जाता है जहां पर पूरा का पूरा ब्लू और अंधेरे से भरा हुआ था दोस्तों। और फ्लैश का बॉडी धीरे धीरे पीछे की ओर खींचते जा रहा था। फिर दोस्तों फ्लैश एक पोर्टल के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो पास्ट में देखता है उसके जो काम किए थे। और फ्लैश यही से ही सोचने लगता है कि क्या मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ। फिर दोस्तों जब रात होता है तब उससे बैटमैन मिलने आता है। बैटमैन मिलने के बाद कहता है कि तुम अगर लाइट्स की स्पीड से भागो तो तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो, है ना। फिर फ्लैश कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और शायद से मैं पास में जाके अपने पापा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे वो भी बदल सकता हूँ और मेरा मम्मी मेरे साथ भी होगा इस समय। फिर दोस्तों वो बैटमैन कहता है कि नहीं, पास में अगर किसी भी चीज़ को घुमाओगे तो ये तुम्हारे फ्यूचर में इफेक्ट होगा। वो दर्द ही हम लोगों को आज सुपर हीरो बनाता है। मैं भी अपने पापा और मम्मी को खो चुका हूँ और उसी दर्द के चलते मैं आज सुपर हीरो बनाऊँ। तुम भी उसी दर्द के चलते सुपर हीरो बने हो। वो दर्द ही हमें खास बनाता है। फिर दोस्तों बैटमैन का बात सुनने के बाद फ्लैश उसी रात को फिर से दोस्तों टाइम ट्रैवल करने के लिए निकल जाता है और इस समय वो सच में ही पास में चला जाता है, ऐसा फ्लैश को लगा था दोस्तों। फिर दोस्तों फ्लैश पास में जाने के बाद उसके मम्मी से मिलता है। मम्मी को हक करने के बाद उसके मम्मी और पापा से ब्रेकफास्ट में बात करते हैं और हम लोग जानते हैं कि फ्लैश का असली नाम बैरी है। फिर दोस्तों फ्लैश अपने मम्मी से कहता है कि आपने अभी तक किया क्या है मम्मी, आप अपने साल के पूरे बातें बताइए। चलिए ना हम दोनों फिर से सर्कस में जाते हैं, फिर से एक साथ लंच में जाते हैं, हमें बहुत कुछ करना है। फिर दोस्तों बैरी खिड़की से बाहर देखता है, तभी वहाँ पर एक और बैरी आता है दोस्तों। और फिर फ्लैश भाग के उसी के छोटे वाले वर्जन को पकड़ता है। बैरी उसको देख के सेंसलेस हो गया था। और तभी दोस्तों हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैरी और फ्लैश एक ही रूम में बैठे होते हैं और तभी फ्लैश उसको समझाता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैं तुम ही हूँ, सिर्फ फ्यूचर से। फिर बैरी कहता है कि तो फ्यूचर में मैं एक सुपर हीरो। फिर फ्लैश कहता है कि हाँ तुम एक सुपर हीरो हो। फिर दोस्तों फ्लैश बैरी से पूछता है कि ये आखिर कौन सा साल है और तुम्हारा उम्र कितना है। फिर दोस्तों बैरी कहता है कि मेरा तो अभी 18 उम्र है। और फिर दोस्तों वहाँ पर बैरी कहता है कि आखिर तुम बताओ कि तुम आखिर पास में आए क्यों हो। फिर दोस्तों फ्लैश कहता है कि मैं तुम्हें इतना सब कुछ नहीं बता सकता, मुझको अभी फ्यूचर में दोबारा से जाना है। और दोस्तों उसी वक्त बैरी कहता है कि अरे यार तुम जा रहे हो और यहाँ पर देखो मौसम ख़राब हो रहा है, मेरा डेट आज कैंसिल होने वाला है। फिर दोस्तों फ्लैश कहता है कि आज का डेट कितना है। फिर बैरी कहता है कि आज का डेट 29 सितंबर है। फिर दोस्तों फ्लैश कहता है कि आज ही के दिन तुम्हें सुपर पावर्स मिलने वाले थे, चलो मेरे साथ। फिर दोस्तों फ्लैश और बैरी मिलके एक साइंटिस्ट के लैब में जाते हैं। जाने के बाद बैरी पूरा का पूरा सेटअप करता है कि कैसे उसको सुपर पावर्स मिले थे। और तभी फ्लैश कहता है कि तुम्हें एक बिजली का झटका खाना होगा और बैरी ये इनकार कर देता है करने से और दोनों के बीच में फाइट होना चालू हो जाता है। तभी दोस्तों बिजली का झटका फ्लैश के ऊपर गिरता है और गिरने के बाद फिल्टर होके बैरी के ऊपर गिरता है दोस्तों और बैरी को सुपर पावर्स मिल जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है, फ्लैश को अपना सुपर पावर्स जो है वो गंवाना पड़ता है और वही सुपर पावर्स बैरी को मिल जाते हैं। फिर दोस्तों फ्लैश बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाता है कि आखिर मेरा पावर्स छीन के तुम्हें क्यों मिले। और फिर दोस्तों बैरी न्यू सुपर पावर्स मिल के आउट ऑफ कंट्रोल में चला जाता है और फ्लैश कहता है कि तुम्हें पूरी बात सुनने का डालना पड़ेगा। और फिर दोस्तों अगले ही दिन जब फ्लैश बैरी को सिखा रहा होता है कि कैसे अपने पावर को कंट्रोल किया जाए, तभी उन लोगों को न्यूज़ में एक बुरी खबर मिलता है, जॉइड धरती पर आ रहा है। फिर दोस्तों बैरी कहता है कि आखिर ये जॉइड कौन है। फिर फ्लैश कहता है कि ये जॉइड एक बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान है जो कि क्रिप्टॉन से आया है और ये सुपरमैन का ही प्लेनेट होता है। फिर दोस्तों बैरी कहता है आखिर ये सुपरमैन कौन है।
फिर दोस्तों फ्लैश कहता है कि आखिर सुपरमैन कौन है तुम्हें नहीं पता। फिर बैरी कहता है कि नहीं, हमारे दुनिया में तो ऐसा कोई भी हीरो नहीं है। फिर दोस्तों फ्लैश कहता है कि क्या बक रहे हो तुम, ये ज़ॉइड बहुत ही ज़्यादा बुरा है, इसने करोड़ों अरबों की जानें ली थी हमारे दुनिया पर, और मैं एक बच्चे को बचा ही रहा था पर उसके पापा को नहीं बचा पाया। तो फिर दोस्तों वो लोग बैरी के कमरे में जाते हैं फिर से, और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी होते हैं, वो लोग बैरी के दोस्त होते हैं। फिर दोस्तों फ्लैश बैरी के लैपटॉप से सुपरमैन को, वंडर वुमन को, फिर एक्वामैन को और बैटमैन को सर्च करने लग जाते हैं, पर किसी का भी अता पता नहीं चला। फिर फ्लैश कहता है कि मैंने एक ऐसी दुनिया बना दी जहाँ पर ना तो सुपरमैन है, ना तो वंडर वुमन है, ना ही एक्वामैन है और ना ही साइबॉब है, तो फिर आखिर है कौन, बैटमैन। फिर दोस्तों बैरी कहता है कि हाँ बैटमैन तो है। फिर वो लोग फ्लैश के साथ निकल जाता है बैटमैन की तलाश में, और बैटमैन के घर में पहुंचने के बाद वो लोग एक बुरे आदमी से पिट जाते हैं दोस्तों, और फ्लैश कहता है कि आखिर ब्रूस कहाँ पड़े। फिर वो बुरा आदमी कहता है कि मैं ही हूँ वो। और दोस्तों फिर हमें पता चलता है कि ये वाला जो यूनिवर्स है वो असल में मल्टीवर्स का एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। फ्लैश अपने फ्यूचर में नहीं, अपने पास्ट में नहीं, अपने पूरा मल्टीवर्स में ही चला गया है, जहाँ पर ना तो सुपरमैन है ना ही कोई है। और फिर दोस्तों बैटमैन कहता है कि तुमने टाइम के साथ खेल के बहुत ही ज़्यादा बुरा काम किया है, तुम्हें ये करना ही नहीं चाहिए था। और फिर दोस्तों फ्लैश कह रहा था कि नहीं, मैं अपने पास में ही आ रहा था पर एक अनजाने राक्षस ने मुझको वहाँ से धक्का मार के निकाल दिया था। और फिर दोस्तों बैटमैन कहता है कि ठीक है, मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूँ, अभी तुम लोगों को ही जो करना है करना पड़ेगा। फिर दोस्तों फ्लैश और बैरी मिल के बैटमैन के सीक्रेट बेस में जाता है, जहाँ पर फ्लैश बैरी से कहता है कि मुझको काम करने दो, ठीक है। फिर दोस्तों बैरी वहाँ पर हर चप्पा छान मारता है, और यहाँ पर फ्लैश सुपरमैन का जो एड्रेस है वो नोट करने के लिए लग जाता है दोस्तों, पर उसको नहीं मिलता, और बैरी सिर्फ आके कहता है कि तुम आखिर इतने सीरियस क्यों, कभी तो शांत हो जाओ। फिर दोस्तों फ्लैश यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। फ्लैश कहता है कि तुम्हें का सब चीज़ें आसानी से मिल गया है, इसलिए तुम किसी चीज़ का कदर नहीं करते, तुम्हें पावर्स आसानी से मिल गया है, मॉम और डैड तुम्हारे साथ है, और सारे के सारी चीज़ें तुम्हारे लाइफ में अच्छा चल रहा है, पर मेरे लाइफ में छोड़ो ये सब बातें। फिर दोस्तों बैरी कहता है कि तुमने मेरे लाइफ में आके वाट लगा दी है, क्योंकि मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे लाइफ में आओ, मुझको सुपर पावर्स दो, मैं तो अपना डेट में जा रहा था, तुम ही आगे हो। फिर दोस्तों फ्लैश कहता है कि तुम छोड़ो ये सब बातें, तुम्हें नहीं अकल में आएगा क्योंकि तुम बच्चे हो अभी। फिर दोस्तों बैरी भी सिचुएशन को समझता है और कहता है कि तुम दिल के अच्छे हो फ्लैश, ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। फिर दोस्तों काफ़ी समय के बाद फ्लैश जब सो के उठता है, तब दोस्तों वहाँ पर कॉफ़ी रखा होता है, और तब भी वहाँ पर बैटमैन आता रहता है। बैटमैन आने के बाद कहता है कि चलो, मुझको पता है कि आखिर तुम्हें किसकी तलाश है। फिर दोस्तों वो लोग नॉर्थ पोल में जाते हैं। नॉर्थ पोल में जाने के बाद वो लोग एक सीक्रेट सोसाइटी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर सारे के सारे आर्मी ऑफिसर्स उन लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं, पर बैटमैन और वो बैरी मिल के सबको धूल चढ़ा देते हैं। तभी उन लोगों को एक कंटेनर मिलता है दोस्तों, और वो कंटेनर का कोड बैटमैन को नहीं पता, पर बैरी अपने स्पीड से सारे के सारे 2000 कॉम्बिनेशन डाल के उस पोर्टल को ओपन कर ही देता है दोस्तों। और उस चीज़ को ओपन करने के बाद वो लोग जब अंदर जाते हैं, तब उनको एक बहुत ही कमज़ोर एक लेडी को देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, और बैटमैन कहता है कि ये नहीं है, चलो मेरे साथ। तो फिर दोस्तों फ्लैश कहता है कि हम लोग इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। फिर वो उस लड़की को फ्लैश उठा लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर आर्मी लोग उन लोगों को फाइनली घेर ही लेते हैं, और तभी दोस्तों वो लड़की भी सन के एरिया के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ पर वो लड़की उड़ने लगता है और सभी को मार गिराता है दोस्तों। और तभी हम लोगों को पता चलता है कि इस यूनिवर्स में सुपरमैन असल में एक औरत होता है दोस्तों। और तभी दोस्तों वो फिर से बेहोश हो जाती है, और तभी दोस्तों बैटमैन, फ्लैश और बैरी उस लड़की को अपने घर में ले आते हैं। घर में ले आने के बाद जब उसको होश आता है, तभी वो कहता है कि ज़ॉइड यहाँ पर क्या कर रहा है और आखिर तुम दोनों कौन हो। फिर दोस्तों फ्लैश कहता है कि मैं कार्ल का दोस्त हूँ। फिर वो लड़की कहता है कि कार्ल ये कौन है। फिर दोस्तों फ्लैश कहता है कि ये मेरे यूनिवर्स का सुपरमैन है, और तुम्हारे यूनिवर्स का सुपरमैन शायद से तुम ही हो। फिर दोस्तों वो लड़की कहता है कि शायद से हम लोगों का पॉट अलग हो गया था, वो मेरा छोटा भाई है। फिर दोस्तों फ्लैश कहता है कि बैरी को कि तुम इसको ऊपर ले जाओ धूप में, क्योंकि ये धूप सोख के पावर लेता है। और तभी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वो सुपर
वो मैन ऊपर जाता है और अपने सूट में आ जाता है दोस्तों। और तभी वो बैरी को बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि इंसान लोग एकदम भी अच्छे नहीं होते, इन लोगों ने मुझको कैद करके कहाँ पर रखा था देखा तुमने। फिर दोस्तों बैरी ये बोलता है कि सारे के सारे इंसान बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होता है, जैसे कि फ्लैश है नीचे। फिर दोस्तों वहाँ से सुपर वुमन उड़ के चली जाती है और नीचे ही दोस्तों फ्लैश अपने पावर्स को दोबारा से लाने में जुट जाता है बैटमैन के साथ। वो उन लोगों का प्लान सिंपल था, फ्लैश वो एक्सपेरिमेंट फिर से दोबारा से दोहराएगा जहाँ पर वो केमिकल में नहा के बिजली का शॉक खाएगा दोस्तों। और फिर बैटमैन कहता है कि अगर तुम मर गए तो क्या होगा। फिर फ्लैश कहता है कि जीने से तो अच्छा है मर ही जाना। और दोस्तों तभी वो लोग फर्स्ट ट्रायल शुरू करते हैं और फ्लैश को बहुत ही ज़ोर के झटका मिलता है दोस्तों और वो मरने की हालत में आ जाता है। पर दोस्तों फ्लैश तब भी बैटमैन से कहता है कि तुम रुकना मत करो। फिर दोस्तों जब वो सेकेंड ट्रायल देने जाता है तभी दोस्तों सर्किट जल जाता है और वहाँ पर सुपर वुमन आ जाती है और उसको ला के हवा में उड़ जाती है, बादलों में लेके जाती है, क्योंकि वहाँ पे अगर बिजली गिरा तो फ्लैश शायद से फ्लैश बन जाएगा दोस्तों और दोबारा से वो टाइम ट्रैवल कर पाएगा। फिर दोस्तों सुपर वुमन उसको ऊपर ले जाने के बाद उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिजली गिरता है और फिर दोस्तों फ्लैश को वो फाइनली नीचे ले आता है जहाँ पर फ्लैश का बॉडी जो है पूरा का पूरा जल जाता है दोस्तों। और वहाँ पर बैरी आके कहता है कि आखिर तुमने ये क्या हाल बना लिया है, तुम्हारे भी घाव भर जाएंगे है ना। फिर दोस्तों वहाँ पर रूम में बैठे सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं क्योंकि फ्लैश कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बैरी के हाथ से एक ब्लू कलर का करंट निकलता है और तभी फ्लैश को होश आ जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि फ्लैश को पावर्स मिल गए हैं दोस्तों। और तभी फ्लैश उठ के कहता है कि हम लोगों को जॉइड को रोकना पड़ेगा, हम लोगों के पास ना तो साइबॉर्ग है, ना ही एक्वामैन है और ना ही वंडर वुमन, पर हम लोगों के पास सुपरमैन और बैटमैन है और हम लोग भी है। फिर दोस्तों बैटमैन कहता है कि आखिर तुम लोग अपने आप को क्या बुलाते हो। और फिर दोस्तों फ्लैश कहता है कि हम लोग अपने आप को जस्टिस लीग बुलाते हैं। और फिर दोस्तों अगले ही दिन वो लोग जॉइड को रोकने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइट होता है दोस्तों उस क्रिप्टोनियन से, और जहाँ पर बैटमैन सबसे पहले मर जाता है जो कि फ्लैश को बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं था। और दोस्तों तभी हम लोग देखते हैं कि वो क्रिप्टोनियन भी सुपर वुमन को मार देता है और तभी बैरी और फ्लैश कहता है कि हमें टाइम में वापस जाना पड़ेगा इन लोगों को बचाने के लिए। फिर दोस्तों जब भी फ्लैश टाइम के पीछे आता है तभी वो पहले बैटमैन को बोलता है कि उस शिप पे हमला मत करो, वहाँ पर सुरक्षा कवच है। और बैटमैन कहता है कि ठीक है मैं ये नहीं करूँगा। पर दोस्तों दूसरी ओर सुपर गर्ल जब भी उस क्रिप्टोनियन को मारने जाता है तभी वो मर जाता है दोस्तों। आखिर वो लोग कितना भी टाइम ट्रैवल कर ले पर नतीजा एक ही निकलता है, बैटमैन और सुपर गर्ल का मौत दोस्तों। और तभी दोस्तों फ्लैश कहता है बैरी को कि अभी रुक जाओ, देखो हम लोगों ने क्या तबाही मचाई है, उन लोगों का किस्मत है, ये किस्मत हमारे भरोसे में नहीं, हम किस्मत के भरोसे में चलते हैं। बैरी कहता है कि नहीं मैं किस्मत को बदल के रहूँगा, मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ। फिर दोस्तों फ्लैश कहता है कि कुछ सवालों के हल होते ही नहीं हैं। और फिर दोस्तों बैरी कहता है कि ये तो मॉम ने कहा था, इसका मतलब क्या तुम मॉम को मार डालोगे पास्ट में जाके, हाँ ये नहीं होगा। फिर दोस्तों वो बैरी अनगिनत कोशिश करता है पर वहाँ पर जो टाइम ट्रैवल में दरार आ जाता है दोस्तों और हमें दिखा जाता है कि मल्टीवर्स का जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर बहुत ही सारे अलग अलग सुपरमैन्स एक दूसरे को देखते हैं दोस्तों और एक दूसरे का गैलेक्सी भी आपस में टकरा जाता है क्योंकि बैरी रुक नहीं रहा था दोस्तों। तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है जिस राक्षस ने फ्लैश को उसके टाइम लाइन से निकाला था और इस मल्टीवर्स के अंदर डाल दिया था दोस्तों। और तभी हम लोग को पता चलता है कि वो राक्षस असल में बैरी ही होता है और बैरी ने अनगिनत कोशिश करने के बावजूद भी फ्लैश आखिर अंत तक जाके उसके मम्मी को मार देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। पर ये बैरी को एकदम भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए दोस्तों वो बुरा वाला बैरी फ्लैश को मारने ही जा रहा था कि तभी वहाँ पर बैरी आ जाता है और फ्लैश को बचा लेता है। और बैरी कहता है कि अगर ये मेरे से बना है तो मैं ही इसको निपटाऊंगा। फिर दोस्तों फ्लैश कहता है कि नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, घाव भर जाएंगे। फिर बैरी कहता है कि आखिर मैं भी एक सुपर मौत मरा है ना। फिर फ्लैश कहता है कि हाँ। और हम लोग देखते हैं कि जब बैरी मरता है तब वो पूरा वाला
बैरी भी मर जाता है दोस्तों। और फ्लैश तभी टाइम ट्रैवल करता है फिर से पास में, और जाने के बाद अपने मम्मी से हक करता है। हक करने के बाद उसके मम्मी के कैन से एक टमाटो केचप फिर से ट्रैक में रख देता है। और तभी दोस्तों रखने के बाद वो लोग फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। पर दोस्तों हैरानी की बात ये था कि बैरी के पीछे आखिर ये हनुमान जी का फोटो क्या कर रहा है। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हम लोग शायद से किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर दोस्तों फ्लैश बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कोर्ट में पहुंचता है जहां पर उसके पापा का सुनवाई हो रहा था। तभी दोस्तों उन लोगों का लॉयर कहता है कि मेरे क्लाइंट फ्लैश के डैड ने आखिर देखी मौत के समय घर पर था ही नहीं, इसी सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये रिकॉर्ड हुआ है। और तभी दोस्तों फ्लैश के पापा का वो चेहरा दिखता है और फ्लैश का पापा ये केस जीत जाता है दोस्तों। और तभी दोस्तों फ्लैश बाहर आता है। आने के बाद बैटमैन उसको कॉल करके बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तो जीत मुबारक हो। फिर दोस्तों फ्लैश कहता है कि काश कि आप यहाँ पर होते। फिर दोस्तों बैटमैन कहता है कि आखिर पीछे तो घूमो। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बैटमैन का कार आके रुकता है। पर दोस्तों यहाँ पर फिर से एक ट्विस्ट होता है। वहाँ पर जो बैटमैन था फ्लैश की दुनिया में, ये बैटमैन वो बैटमैन होता ही नहीं दोस्तों। और फ्लैश कहता है कि आखिर तुम कौन हो। फिर बैटमैन कहता है आखिर तुम्हें हो क्या गया है फ्लैश। फिर दोस्तों फ्लैश का एक दांत भी टूट कर गिर जाता है दोस्तों। और यहीं पर होता है हमारा कहानी ख़त्म दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी बढ़िया लगा है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक